बीजेपी की बड़ी जीत की जांच शुरू, चुनाव आयोग रद्द करेगा चुनाव। बड़ा सवाल है ये। और बड़ा सवाल इसलिए है कि चुनाव आयोग किसी जीत के बारे में जब वो जांच कर रहा है और चुनाव आयोग को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, इसी वजह से जांच उसकी हो रही है। तो जब इतनी बड़ी जीत हुई और उसकी जांच जब हो रही है, तो क्या जांच के बाद एक्शन ले पाएंगे या वही पुरानी जो अब तक चलता आया है कि बस कुछ नहीं, लीपापोती करके खत्म कर देंगे। ये एक बड़ी बात होगी, जांच का एक बड़ा विषय होगा। जो भी होगा, जो भी इसका नतीजा निकल कर आएगा, उससे भी आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन आज का जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि बीजेपी की जो बम्पर जीत हुई, उस जीत को लेकर के चुनाव आयोग ने जांच बिठा दी है। जांच इसकी जारी हो गई है, जांच हो रही है, और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में बीएमसी का जो चुनाव था, उसका नॉमिनेशन अभी संपूर्ण हुआ। नॉमिनेशन जब होता है किसी भी चुनाव का, तो उसके जो रूल्स होते हैं, उसका जो समय होता है, तो उसका समय बड़ा सटीक होता है। जैसे मान लीजिए कि समय है कि दोपहर के 2 बजे तक ही नॉमिनेशन होगा, तो 2:10 पर, 5 मिनट पर भी अगर कोई पहुंचता है नॉमिनेशन करने के लिए, चाहे वो किसी भी वजह से लेट हुआ हो, उसको विलंब किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनका नॉमिनेशन नहीं लेते हैं। कहते हैं कि आप जो है, टाइम पूरा हो चुका है, टाइम पूरा होने के बाद आप आए हैं, इसलिए आपका नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा गया कि नाम वापसी का जो होता है, नाम वापसी का भी एक समय निर्धारित होता है। उस निर्धारित समय के बाद कोई भी प्रत्याशी जिसने पर्चा दाखिल किया, नॉमिनेशन किया, वो नाम वापस अपना नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया कि नाम वापसी का समय भी बढ़ा दिया गया कि आप चाहें तो अभी भी अपना नाम वापस ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मुंबई की, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव जो अभी होना है, जिसका नॉमिनेशन हुआ, जिसके नतीजे जनवरी में आएंगे, नॉमिनेशन होने के साथ में ही इतनी बड़ी घटना हो गई कि चर्चा का विषय बन गई। भाजपा गठबंधन दलों के 68 लोग 68 लोग जो हैं, वो निर्विवाद रूप से जीत चुके हैं। उनके खिलाफ किसी भी पार्टी ने, किसी भी व्यक्ति ने नॉमिनेशन दाखिल ही नहीं किया है। बड़ी बात है, दाखिल नहीं किया। तो इस सबको लेकर के क्या चल रहा है, क्या सब कुछ पूरा घटनाक्रम है, एनडीटीवी से हमने कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स लिए हैं, तब तमाम लोगों को पता है, आप लोगों तक भी वो पहुंचे होंगे शायद। मैं एक बार और आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए एनडीटीवी ने यहाँ पर लिखा है, महाराष्ट्र निकाय चुनाव, बिना वोट डाले महायुति की 64 सीटों पर जीत, कुछ पर आपत्ति, अब इलेक्शन कमीशन ने लिया फैसला। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों में महायुति गठबंधन के 64 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आगे लिखते हैं, महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों में अभी मतदान की तारीख कुछ दूर है, लेकिन कई सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुने जा चुके हैं। इन उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में कुछ सीटों पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आयोग जांच के जरिए पता लगाएगा कि आखिर दबाव या लालच के कारण कुछ उम्मीदवारों ने क्या अपने नाम वापस लिए हैं। आयोग ये भी जांच करेगा कि कोई दबाव तो नहीं था, या कोई लालच या कोई धमकी तो नहीं थी जिसकी वजह से उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप और चुनावी प्रचार के बीच इन चुनावों में महायुति गठबंधन के 64 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है। हालांकि मतदान में अभी वक्त है, ऐसे में महायुति के इतने उम्मीदवार एक साथ जीत करके आए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्री पोल जीत में बीजेपी सबसे आगे निकल गई है। महायुति निर्विरोध जीते कुल 68 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा भाजपा के 43, एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के 19 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। ये लोग वो हैं जो निर्विरोध रूप से जीते हैं। एनडीटीवी की ये खबर है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कल्याण डोईवाली से आई है। यहाँ पार्टी के 14 नगर सेवक निर्विरोध चुन लिए गए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए भी है कि यहाँ पर देखिए टोटल महाराष्ट्र में कितने उम्मीदवार हैं, उनका डाटा भी यहाँ पर जारी किया गया है। बीएमसी चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1700 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 11,391 नामांकन पत्र वितरित किए गए, जिनमें से 2,516 दाखिल किए गए, जिनमें से 167 जो है नामांकन रद्द हुए और 453
उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। देखिए पूरा आंकड़ा है, 2516 नामांकन दाखिल हुए, जिनमें से 167 जो थे 167 वो रद्द हो गए, कुछ गलतियां कुछ खामियां रह गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 453 एक बड़ी संख्या है, 453 इन लोगों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। जांच का विषय है कि आखिर इन्होंने अपने नाम जांच में वापस जो है चुनाव से क्यों लिए। तो देखिए ये सब इतना 15 जनवरी को मतदान है, 16 को परिणाम आएंगे। 15 जनवरी को मतदान होना है, 16 को परिणाम आना है, लेकिन नॉमिनेशंस से ही जीत हो जाना, एक तरफा जीत हो जाना, और सबसे बड़ी बात है निर्विरोध रूप से जीत हो जाना। तो लोकतंत्र जो स्वस्थ लोकतंत्र है वहां पे निर्विरोध जीत के कोई मायने नहीं। निर्विरोध जीत अगर होती है तो हमेशा वो शक के दायरे में होती है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक मेयर साहब हैं भाजपा के, जो वो जीते थे और निर्विरोध रूप से वो जीते थे। उसके बाद से ये सिलसिला जो है, कहेंगे कि वो एक प्रैक्टिकल था, उस प्रैक्टिकल में उनको लगा कि भाजपा जो भाजपा के ही वो नेताजी थे जो जीते थे, और वो भी निर्विरोध ही जीते थे। एक उम्मीदवार ने उनके खिलाफ आवेदन दिया था, हालांकि उसने अपना नाम वापस ले लिया था। तो निर्विरोध रूप से नॉमिनेशन की डेट को ही उनकी जीत जो है क्लियर हो गई थी। तो ये देखिए कि उनकी जीत क्लियर हो गई, और उस प्रैक्टिकल में सफल होने के बाद भाजपा और उनके सहयोगी दल जो हैं उन्होंने एक तरह से महाराष्ट्र में एक ये सेमीफाइनल के रूप में इसको मेरे ख्याल से इसको आजमाया है। अगर सेमीफाइनल में भी अभी कामयाब होते हैं तो देश में आने वाले चुनावों में भी आपको ये तस्वीर जो है नजर आने वाली है। हो सकता है हमारे देश में आने वाले चुनावों में विधायक या सांसद भी निर्विरोध रूप से चुने जाने लगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 68 नगर सेवकों का, कॉरपोरेटरों का जो पीएमसी के चुनाव में जो उतरे हैं उनका एक तरह से 68 का उनके विरुद्ध किसी का नामांकन नहीं होना, निर्विरोध रूप से जीत जाना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इसको कहीं से भी ठीक नहीं माना जा सकता है। तो देखते हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या आता है, जो भारत का चुनाव आयोग है या प्रदेश का जो चुनाव आयोग है इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तमाम पार्टियां जो विपक्षी दल हैं या जो भाजपा है वो भी उस पर क्या एक्शन लेते हैं, विपक्षी दलों का क्या रुख रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या वो आगे